टिकट का वितरण हो चुका है। आपके यहाँ से कैंडिडेट को, महिला कैंडिडेट को टिकट दे दी गई है। आपसे 21 वो कैसे है? ये तो पार्टी बताए। जी। बाकी तो जिसको कैंडिडेट को मिली है उसको शुभकामनाएं, जी। अपना विजयी बनाए कांग्रेस को। लेकिन जो पार्टी है वो पार्टी बताए कि भाई वो किस तरह है, पब्लिकली तो नहीं बता सकते, लेकिन हमें भी नहीं बता रहे हैं। हम्म। ना जिलाध्यक्ष ने बताया है, ना अभी तो प्रदेश अध्यक्ष जी ने बताया है, ना कोई सफाई आई है हम्म। किसी के सामने क्या पैरामीटर अपनाए गए थे, किस तरह से है। तो अभी तो पार्टी बताएगी। आप क्या मानते हैं, आपके सतर्क मैं हिसाब से? मैं तो बल्कि ये बोलूँगा सतर्क है। मैं तो पढ़ा लिखा आदमी था, एक सामान्य कार्यकर्ता हूँ, ठीक है। मैं तो ग्राउंड पे मैंने कांग्रेस को खड़ा किया, वहाँ पर जहाँ का कांग्रेस का नाम लेने से लोग मतलब डर रहे थे कि कोई अगर पोस्ट भी का कोई झंडा भी कोई कांग्रेस की बात कर दे तो बोले बेवकूफ़, ठीक है, आज मोदी का राज है। तो मैं तो वहाँ जाके झंडे गाड़ के आ चुका हूँ। ये आपने इतने झंडे गाड़ दिए, आपको पता तो होगा क्या कारण रहा होगा भाई। कारण संगठन में तो कोई किसी ना किसी की तो चली होगी ना। क्या संगठन लगता है कि संगठन ने पारदर्शिता से काम किया है, या फिर कोई और इसके पीछे था? संगठन ने कोई पारदर्शिता से काम नहीं किया। हम्म। ये वैसे ही हुआ जैसे कि 2014 में या 19 में जो विधानसभा चुनाव के दौरान होता है कि गुटबाजी, जिसमें अपने कुछ चहेता जो क्षेत्र के जो ठेकेदार नाम लो कांग्रेस ना, के कौन ठेकेदार थे? ठेकेदार जो अब रेवाड़ी के अंदर तो कैप्टन हाउस हम्म। यही है। हम्म। ये कैप्टन हाउस ही करेगा जो करेगा भाई। हम ही कांग्रेस के ठेकेदार है, हमने 50 साल हमने वो जैसे कि कांग्रेस के जो नींव जो रखी थी जैसे इन्होंने रखी हो। हम्म। कांग्रेस एक विचारधारा कब से चलती आ रही है, तो अब आए हैं हम्म। 40 साल 50 साल 6 बार के एमएलए। यानी क्या है, कैप्टन साहब के आगे पार्टी ने घुटने टेक दिए। बिल्कुल यही हुआ है, हाँ, यही हुआ है, यही हुआ है। यही हुआ है। अब आप कह रहे हो लगातार कि मैं तो पार्टी में ही रहूंगा, मैं संगठन से जुड़ा था, मैं उसके साथ काम भी करूंगा। जब पार्टी की सब चीजें आपको नकारा लग रही है, तो ऐसी पार्टी में रहकर क्या करेंगे आप? नहीं आप तो पढ़े लिखे थे। पार्टी 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 की एक विचारधारा, पार्टी की विचारधारा विचार, बिल्कुल ओके है। मैं आपकी बात पार्टी को का आप। संगठन में कुछ कमी हो सकती है, हाँ। वही कमी को मैं उजागर कर रहा हूँ। स्थानीय कुछ नेता होते हैं जो आज भी कांग्रेस को अपनी मतलब पर्सनल एक प्रॉपर्टी समझ के, उसको पर्सनल पार्टी समझ के ऐसे एक्ट कर रहे होते हैं। वो दूसरे नेताओं के अपने पर्सनल रीजन के लिए या किसी के लिए नए युवाओं को, नए कार्यकर्ताओं को आगे नहीं बढ़ाने देना चाहते। वो उनका अपना अलग विषय है। लेकिन पार्टी हम तो कांग्रेस ही हैं जी। कांग्रेस कांग्रेस को छोड़ के जाएगा ऐसा ब्लड के आप अंदर कांग्रेस। कांग्रेसी थे, जिसको टिकट दी गई वो भी कांग्रेसी थे, कैप्टन साहब भी कांग्रेसी थे। तो कैप्टन साहब ने उनको ज्यादा प्राथमिकता दी, उसके पीछे क्या था? वही तो मैं वो तो प्रदेश कार्यकारिणी बताए ना, वो हाँ। तो आए ना, फीडबैक तो लाए ना। या आप एक काम करो कि जो नीचे के जो कार्यकर्ता हैं उन लोगों से पूछो, आप जाके रेवाड़ी के हो, जगारडा के हो। लोगों में, कार्यकर्ताओं में रोष है इस बात को बिल्कुल लेकर। है। फिर आगे क्या रणनीति रहेगी? आगे कोई रणनीति नहीं है, आगे कोई अपना आप अपना काम नहीं है, करेंगे। आप कह रहे हैं कि संगठन जवाब दे। संगठन तो कहेगा कि भाई आपने हमारे प्लेटफॉर्म पर बात करनी चाहिए थी, आप तो प्रेस में चले गए। ये भी कहीं। प्लेटफॉर्म पे मैंने रिव्यू के लिए भी डाला। मैंने प्रदेश अध्यक्ष को जी फ़ोन किया, मैंने जो है जिलाध्यक्ष जी को फ़ोन किया, मैंने प्रदेश अध्यक्ष जी के पीए को भी फ़ोन किया, उनसे भी मैंने रिव्यू पूछा। कोई जवाब नहीं मिला मेरे को, कोई बात नहीं करी गई। तो फिर आखिरी में और क्या, हमारे पास क्या रास्ता है, क्योंकि चुनाव चले जाते हैं, लोग भूल जाते हैं कार्यकर्ताओं के साथ जो मनोबल गिराने का काम ही करके चले जाते मनोबल हैं। गिर गया तो जीत कहाँ से रह गई? अब तो सरेंडर ही कर दिया नहीं, कांग्रेस ने एक तरीके से। कांग्रेस ने सरेंडर थोड़ी किया। कांग्रेस ठीक है, अपने उम्मीदवार तो खड़े कर ही रखे। नहीं, खड़े तो कर रखे, वो तो लेकिन जब खड़े जो जिसको जिसके वजन था उन लोगों को तो दिया ही नहीं आपके अनुसार। उन लोगों को दिया जो कहीं थे ही नहीं, तो नहीं ऑटोमेटिक ये तो सरेंडर तो थे हो ही गया। थे या कहीं नहीं थे, वो चीज नहीं है। तो थे सब। लेकिन कहानी ये आ रही है कि क्या पारदर्शिता हुई है, क्या क्या जिस बात के लेके हम इतने खुश थे कि संगठन खड़ा हो रहा है और प्रदेश के अंदर कांग्रेस दोबारा से नई ऊंचाइयों पे जाएगी और वो पुरानी कांग्रेस बन के उभर के आएगी, वो क्या हुआ है क्या? जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दे दिया कि दो जिला अध्यक्ष को टिकटें दी गई, तो जी। ये क्या ट्रू एंड फेयर हुआ क्या? और बाकी का वितरण भी ट्रू एंड फेयर है क्या? कहानी यहाँ है। क्या कहेंगे आप हाईकमान के जो शीर्ष नेता है आपके, उनसे क्या मांग करते हैं? मैं मांग करूंगा कि भी आप जो है कार्यकर्ताओं के बीच में जाके और पूरा स्पष्टीकरण सबको दें।
अभी आप मानते हैं कि तो पुनर्विचार हो टिकटों पे कहीं ना कहीं? वो तो समय मेरे सामने जा चुका है, क्योंकि देना था, अगर उनको सोचना था सोच चुके होते पुनर्विचार। नहीं, अभी तो टाइम है। टाइम है अभी तो तो वो कर देंगे। भाजपा ने भी टिकट का वितरण नहीं किया है। भाजपा का देखो अगर ना कितनी अगर पॉलिसी चल रही है कि ऊपर तक संगठन में जो है वो राष्ट्रीय अध्यक्ष तक जारी है, और इन्होंने आनंद फान में प्री डिटरमाइंड माइंड करके पहले से विचार करके जी। कि भाई इन्हें देनी है, ये बाकी है झंडे ढारे उठाओ 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 नारे लगाओ। पहले से आप चाहते हैं कि पुनर्विचार होना चाहिए? बिल्कुल, अगर कर सकते हैं तो होना चाहिए। इससे कांग्रेस की साख को और जो कार्यकर्ता है सबको मनोबल मिलेगा। यहाँ सिर्फ कैप्टन साहब की चली है आपके अनुसार, उन्होंने ही बस टिकट। और किसी की नहीं चलेगी। अहिरवाल पे कब्जा है जी, हाँ। कांग्रेस में आया तो भाई कैप्टन आउट बस, बाकी कोई कुछ नहीं है। कोई खड़ा होगा उसको खत्म करो, दान दंड भेद कुछ भी करो। अब ये थोड़े दूसरे डरा लेंगे, मैं कहीं ना डरने वाला इनसे। समझे? मैं मेरे अंदर बता रहा हूँ, इंदिरा गांधी जी का खून दौड़ रहा है, शिवाजी आयरन लेडी और राहुल गांधी शेर। बीजेपी वाले भागते डर के, मैं कांग्रेस से डर के भागूंगा? छोड़ो। कि कैप्टन अजय सिंह यादव की टिकट कटी थी और राज बब्बर को दी थी, तो तब संगठन ने कुछ सोच के ही किया होगा। संगठन मेरे उस समय संगठन कहा था, ये तो बहुत बड़े इलेक्शन की बात कर रहे हो आप। उस टाइम जो बड़ा इलेक्शन होता है, ये जो मैं अभी बात कर रही हूँ वो निकाय चुनाव की बात है। निकाय चुनाव एक बहुत छोटे चुनाव होते हैं, इसमें डिसेंट्रलाइज लेवल पे मेरे हिसाब से कोई भी अगर पार्टी इथिक्स और एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर अपनाएगी तो डिसेंट्रलाइज लेवल पे ही जो जिला अध्यक्ष की कमेटियाँ होती है वहीं से कुछ ना कुछ शुरुआत होती है। बड़े लेवल के जो इलेक्शन है सांसद के या एमपी के या एमएलए, उसमें बहुत फैक्टर, पॉपुलेशन, कास्ट फैक्टर, जिताऊ, फाइनेंस, बहुत वेरियस मैटर्स, और कई बार 5-10% पसंद भी। तो क्या लगता है कि चेहरा, यहाँ तो चेहरा भी अट्रैक्टिव हो सकता है। दारोएडा से चेयरपर्सन की जो उम्मीदवार है, एक शिक्षित उम्मीदवार को छोड़ के पार्टी ने टिकट दिया है, नहीं, शिक्षित- को कांग्रेस पार्टी की विचारधारा, मापदंड सब कुछ किनारे करके, तो क्या पार्टी सीट निकाल पाएगी? अभी पार्टी की बात अपन करें तो देश के लिए अभी जो समस्याएं हैं कि देश जिस हिसाब से चल रहा है, अभी क्या है कि पार्टियों को, कोई भी पार्टियां हों, अपने को जो इतनी समस्याएं चल रही है, अब आप देखो धाड़ा रेवाड़ी सबका इतना बदहाल हुआ है। विजनरी, मैं तो ये बोलूंगा, आप सोचो कि निकाय चुनाव बंद करा दो, बहुत कंट्रियों में हुआ है, ओपन कराओ, इंट्रा पार्टी इलेक्शन बोलते हैं उसको। उसके अंदर है कि आप उम्मीदवार खड़ा करो, अपना विजन बताओ, और जिसके विजन क्लियर उसको बनाओ, खत्म। ये राजनीति भी खत्म, कम से कम लोगों को उद्धार हो, ये होना चाहिए। तो धारणा क्या है, धारणा ये है, हम साथ देंगे और कांग्रेस को विजय बनाएंगे। जय कांग्रेस, विजय कांग्रेस। धन्यवाद।